आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो शादी होने के बाद इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको किस किस तरीके के बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को देखते हैं और सारे ही बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो जब आपकी शादी होती है तो वहां पर आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। वो गिफ्ट आपको अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं या फिर आपके जो नॉन रिलेटिव होते हैं उनसे भी आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। तो अब देखिए, जब शादी पर गिफ्ट आपको मिलता है वो गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। चाहे वो 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो पूरी तरीके से आपके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है, टैक्स फ्री होता है सेक्शन 56 के अंदर। तो अब ये जो आपको गिफ्ट मिलता है ये दोस्तों आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिलना चाहिए या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिला हो, मीन्स काइंड में मिला हो। कोई गाड़ी आपको मिल गई, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई, कोई लैंड मिल गई, घर मिल गया। इसी तरीके से आपको कोई चेक जो है वो पे कर दिया या आपके अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र कर दिया, तो किसी भी फॉर्म में आपको जो है ये गिफ्ट मिल सकता है। 100% टैक्स फ्री होता है। बट कैश में गिफ्ट जो मिलता है दोस्तों उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आपकी मैरिज के टाइम जब आपको गिफ्ट दिया जाएगा, चाहे वो रिलेटिव के द्वारा दिया गया हो या फिर नॉन रिलेटिव के द्वारा दिया गया हो, तो वो 100% जो है टैक्स फ्री हो जाएगा आपके हाथ में। आपको उसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। तो ये तो मेरा पहला बेनिफिट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, मैरिज होने के बाद क्या होता है कि आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको आप HUF भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नया पैन कार्ड लेना पड़ेगा, वो एक डिफरेंट पर्सन माना जाएगा। तो आप और आपकी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ मिलके एक HUF क्रिएट कर लें। तो अब ये HUF जो है कैसे क्रिएट की जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, किस तरीके से आपको यहाँ पर टैक्स की सेविंग होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप जाएँ और देख लें कि HUF बनाकर किस तरीके से आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 80D होता है, तो सेक्शन 80D के अंदर जब आप कोई मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 25,000 तक की डिडक्शन दे दी जाती है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं होते हैं। तो ये जो 25,000 की लिमिट होती है ये एक इंडिविजुअल की लिमिट होती है। तो अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कवर करते हैं और ख़ुद को कवर करते हैं और 25,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपकी जो वाइफ हैं, स्पाउस है, वो वर्किंग हैं, तो आपकी जो स्पाउस हैं वो भी 25,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके जो है टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अगर मैं जॉइंटली बात करूं तो दोनों को जब आप जॉइंट कर लेंगे तो मैरिज के बाद आप दोनों ही मिलके मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। अब फर्दर देखिए, अब देखिए आपको मालूम ही होगा इनकम टैक्स के अंदर जब आप कोई होम लोन लेते हैं, घर को परचेज़ करने के लिए कोई लोन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 तरीके के बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। एक तो सेक्शन 80C के अंदर दिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट का, और एक सेक्शन 24 के अंदर दिया जाता है इंटरेस्ट अमाउंट का। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपकी मैरिज हो जाती है और आप कोई घर खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी होम लोन लेना चाहिए वो 50-50% बेसिस पे लेना चाहिए अगर आप दोनों ही वर्किंग हैं। तो उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा जो भी आपकी EMI जाएगी तो उसमें जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा और जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, क्योंकि जो 80C के अंदर प्रिंसिपल का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं वो मैक्सिमम 1.50 लाख ही कर सकते हैं। तो इस केस में सपोज़ आपका प्रिंसिपल 1.50 लाख से ज़्यादा है तो जो आपकी स्पाउस होंगी, वाइफ होंगी, तो वो जो बचा हुआ इंटरेस्ट होगा वो क्लेम कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरे साल में 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है तो आप हस्बैंड और वाइफ मिलकर दोनों ही 3 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट की भी अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 24 के अंदर मिलती है, और ये जो डिडक्शन मिलती है ये मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक मिलती है एक पर्सन को। तो यहाँ पर भी अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा था और आपका जो है जॉइंट होम लोन था, तो वहाँ पर आप दोनों ही हस्बैंड और वाइफ जो है 2 लाख ईच करके जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी आपको 4 लाख की डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। तो अगर ये आपका जो होम लोन है ये जॉइंट नहीं होता तो उस केस में तो आपको केवल 3.50 लाख की डिडक्शन मिलती, बट क्योंकि आपने
मैरिज थे और जो लोन लिया वो जॉइंटली लिया, तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट हो गया मैरिज के बाद वो टोटल 7 लाख रुपीज़ की डिडक्शन आपने क्लेम कर ली। 3 लाख की डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिल गई और इसी तरीके से सेक्शन 24 के अंदर भी आपने 4 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.50 लाख की डिडक्शन जो है एक्स्ट्रा मिल गई। तो 3.50 लाख की डिडक्शन का आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं करीब करीब 1 लाख से भी ज़्यादा की आपकी टैक्स की सेविंग हो जाती है ईयरली। तो चलिए एक और हम देख लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन का आप जानते ही हैं, इंडिया के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है एजुकेशन। तो यहाँ पर भी चिल्ड्रन एजुकेशन की आपको सेक्शन 80C के अंदर जो है बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर जो आप पे करते हैं फ़ीस, उसके अंदर जो ट्यूशन फ़ीस का कंपोनेंट होता है, केवल ट्यूशन फ़ीस का कंपोनेंट ही आपको डिडक्शन अलाउ होता है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 1.50 लाख ईच। तो 1.50 लाख तक अगर आपने कोई ट्यूशन फ़ीस पे की है तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो डिडक्शन मिलती है, जो एक पेरेंट्स होता है वो मैक्सिमम 1.50 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। तो अब इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पर डिडक्शन जो है ट्यूशन फ़ीस की आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर भी अगर आपकी जो स्पाउस हैं, वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, अगर वो दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों ही जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन आपके हैं तो फिर आपको डिडक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आफ्टर मैरिज आप दोनों ही हस्बैंड और वाइफ जो है 3 लाख की डिडक्शन यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ीस जो है वो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से देखिए आफ्टर मैरिज कुछ इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स के बेनिफिट जो है दिए जाते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ऑल का बटन जो है वो नज़र आता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि क्या है कि मैं टाइम टू टाइम जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने ऑल का बटन प्रेस किया होगा तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा।